जसवंत सिंह 1962 युद्ध। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नूरानांग की वादियों में गूंजती बाबा जसवंत की बहादुरी की कहानी। 1962 के भारत चीन युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह शहीद हो गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी उनकी आत्मा देश की रक्षा में जुटी हुई है। जसवंत सिंह का कद आज भारतीय सेना में सबसे ऊंचा है। आइए जानते हैं जसवंत सिंह और उनकी अदम्य साहस व शहीद होने की ये गाथा। नूरानांग अरुणाचल का सीमावर्ती इलाका, जहां पर एक सुंदर झरना है जो पर्यटकों के लिए आज आकर्षण का केंद्र है, जहां हजारों सैलानी आते हैं मौज मस्ती के लिए। लेकिन यह बात आज की है। 1962 में वहां तस्वीर अलग थी। लद्दाख से लेकर रिजांग ला और वेलोंग तक चीनी लगातार आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि चीनी किसी भी कीमत पर नूरानांग को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और वो लगातार एक के बाद एक हमले करते जा रहे थे। उन्होंने 4 हमले किए। हर बार सैकड़ों की तादाद में चीनी फौजी आते और भारतीय चौकियों को निशाना बनाते, लेकिन नूरानांग के पुल पर चीनी कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे आधी तादाद और कम हथियारों वाली भारतीय सेना आखिर इतना कड़ा मुकाबला कैसे कर रही है। 17 नवंबर को ही चीनी फौज ने सेला पास की तरफ से चौथी बार हमला किया। इस बार चीनी सैनिक अपने साथ MMG लेकर आए थे। इस राइफल की वजह से चीनियों की आक्रमण क्षमता बढ़ गई और वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी से ही भारतीय सैनिकों को अपना निशाना बना सकते थे। चीनी सैनिक लगातार भारतीय सैनिकों पर MG के साथ साथ मोर्टार भी दाग रहे थे, जो भारतीय सैनिकों के लिए खतरनाक होती जा रही थी। हालात पर काबू पाना बहुत जरूरी हो गया था। लगातार चीनी सैनिक काफी अंदर तक आ गए और भारतीय चौकियों में भारी पैमाने पर घुस रहे थे। और ऐसी कठिन परिस्थिति में गढ़वाल राइफल्स के 3 बहादुर जवानों ने ये सोचा कि MMG को खामोश किया जाए। ये राइफलमैन जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह ने बिना देर किए इस मिशन को कामयाब बनाने निकल पड़े। तीनों बहादुर जवानों के हौसले बुलंद थे। गोलियों की बौछार के बीच जसवंत सिंह और गोपाल आगे बढ़ने लगे। त्रिलोक सिंह का काम था दुश्मन का ध्यान बांटना। धीरे धीरे जसवंत सिंह दुश्मन की चौकी के बेहद करीब पहुंच गए और उन्होंने MMG पोस्ट पर 3 सैनिकों को देखा। फौरन ग्रेनेड फेंक दिया। 2 चीनी सैनिक वहीं पर ढेर हो गए, जबकि 1 चीनी सैनिक को जसवंत सिंह ने दबोच लिया। तीसरा चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उसने मौका देखकर जसवंत पर फायर कर दिया। गोली जसवंत के सिर पर लगी और वे शहीद हो गए। और उधर गोपाल और त्रिलोक भी पोस्ट पर पहुंचे। उन्होंने घायल चीनी सैनिक को युद्धबंदी बना लिया, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए अब तक काल बनी हुई MMG भारतीय सैनिकों के कब्जे में थी। जसवंत सिंह और उनके कमांडिंग अफसर दोनों को इस ऑपरेशन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई के लिए 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग युद्ध सम्मान दिया गया और जल्दी ही जसवंत सिंह और उनके साथियों की बहादुरी के किस्से इस घाटी की कथाओं में शामिल हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में 300 चीनी सैनिक मारे गए, जबकि गढ़वाल राइफल से अपने 2 जवानों को खोया और 8 घायल हुए। 1962 के भारत चीन युद्ध में सम्मान लेने वाली गढ़वाल राइफल एकमात्र रेजिमेंट है। ये कहानी तो आपने कई जगह पढ़ी सुनी होगी। अब आपको इस युद्ध की एक और कहानी सुनाते हैं। तो ये थी 1962 के भारत चीन युद्ध की कहानी। अब आपको जसवंत सिंह के बाबा जसवंत बनने की कहानी बताते हैं, जो आज भी नूरानांग की वादियों में गूंजती है। वहाँ रहने वाले लोग जानते हैं और वो हर फौजी इस कहानी को जानता है जो जसवंतगढ़ से गुजरता है। सेला और नूरा नाम की 2 सुंदर अरुणाचल लड़कियां इस कहानी की मुख्य किरदार हैं। स्थानीय कहानियों में जसवंत सिंह रावत के गठीले बदन और रोबदार व्यक्तित्व से सेला और नूरा उनसे प्यार करने लगी। दोनों बहनें जसवंत सिंह से शादी करना चाहती थी, लेकिन जसवंत सिंह ने उनकी बात को नकार दिया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन फिर भी नूरा और सेला जसवंत की दूसरी और तीसरी पत्नी बनकर रहने लगी। वो दोनों बहनें जसवंत की खूब सेवा करती, उनके लिए घर से खाना बनाकर लाती, ये सोचकर कि कभी तो शायद जसवंत हाँ कर दे। जब ये सब चल रहा था और इसी बीच लड़ाई शुरू हो गई। नूरानांग में तैनात जवानों को पीछे हटने का हुक्म दे दिया गया। कुछ जवान हुक्म मानकर पोस्ट छोड़कर पीछे हट गए, लेकिन जसवंत सिंह ने देखा कि चीनी सैनिक भारी तादाद में आ रहे हैं और वो इस पूरी पोस्ट पर कब्जा कर लेंगे। जसवंत ने पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। सैकड़ों चीनियों को रोकने के लिए जसवंत ने एक प्लान बनाया। उन्होंने ऊंचाई वाली अलग अलग जगहों पर बंदूकें तैनात की और वहां से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग को देखकर दुश्मन को अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया
कि वहां पर कितने भारतीय सैनिक मौजूद हैं और इस काम में जसवंत का साथ दिया नूरा और सेला दोनों बहनों ने। जसवंत ने नूरा और सेला को भी बंदूकें थमा दी, उन्हें बताया कि किस तरह से फायरिंग में मदद करनी है। दोनों बहनें अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत माँ की रक्षा के लिए मोर्चे पर डट गई। चीनी सैनिकों ने जब पहली बार हमला किया तो जबरदस्त गोलियों का सामना करना पड़ा। चीनी सैनिकों के लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार चीनी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। 3 बार चीनी आक्रमण हुआ और 3 बार उसे जसवंत सेना ने विफल कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। चौथे हमले से पहले चीनी सैनिकों के कमांडर को कुछ शक हुआ। उस कमांडर ने एक शख्स पकड़ा जो जसवंत को राशन की सप्लाई करता था। भारी टॉर्चर के बाद उसने असलियत बता दी। अब चीनी सैनिक जान गए कि पोस्ट पर सैकड़ों भारतीय सैनिक नहीं है, बल्कि जसवंत अकेले लड़ रहा है और वो भी 2 लड़कियों की मदद से। बस फिर क्या था, चीनी कमांडर ने एक छोटी टुकड़ी को पीछे से भेजा। उसकी चाल कामयाब रही। चीनी सैनिकों ने घेर लिया। सेला हमले में शहीद हो गई। नूरा के बारे में कहा जाता है कि चीनी सैनिकों को सामने देखकर उसने दुश्मन के हाथों में पड़ने से बेहतर ये सोचा कि जान दे दी जाए और उसने ऊंचाई वाली पहाड़ी से नीचे कूदकर जान दे दी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चीनी सैनिकों ने पकड़ा, उसे टॉर्चर किया, उसकी जान चली गई और उधर जसवंत ने खुद को दुश्मन से घिरा देखकर आखिर गोली अपने सिर पर मार ली। लेकिन कहानी ये भी है कि जसवंत को पकड़ लिया, उसे वहां मौजूद टेलीफोन के तार से फांसी पर लटका दिया। चीनी सैनिक उनका सिर काट कर अपने साथ ले गए, जबकि उसका धड़ वहीं रह गया। युद्ध खत्म होने के बाद इंक्वायरी हुई तो उनके बारे में चीनी सैनिकों से पूछा गया। और दूसरी कहानी ये भी है कि युद्ध के बाद चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों के बारे में ये बताया गया था 300 से ज्यादा सैनिकों को जसवंत ने मार गिराया। जहां जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, वहां आज भी नूरानांग में जसवंत सिंह का स्मारक है। जसवंत सिंह अब बाबा जसवंत बन गए। इस स्मारक के अंदर उनका बिस्तर, कपड़े और जूते हैं। 4 जवान खास तौर पर उनकी सेवा में आज भी तैनात हैं। जसवंत सिंह को आज भी ड्यूटी पर माना जाता है। उन्हें प्रमोशन भी मिलता है। कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी सरहदों की रखवाली कर रहे हैं। उनके जूते पॉलिश करने वाले जवानों का ये कहना है कि कई बार पॉलिश किए गए जूतों में कीचड़ लगा हुआ मिलता है। बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात को इस बिस्तर पर सोया है। जसवंतगढ़ से गुजरने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक स्मारक पर सैल्यूट के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये थी भारत माता के एक ऐसे सपूत की कहानी जिसकी आत्मा आज भी नूरानांग की वादियों में है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।